नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये हफ्ता जो बीता है इसमें बहुत कुछ हुआ, जैसे कि पहले भी हुआ है, मगर इस बार कुछ अलग ही प्रतिक्रिया है आप सबकी। कुछ लोग अहिल्या देवी को बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, कुछ राय दे रहे हैं कि पहले ही बता देना चाहिए था प्रेगनेंसी के बारे में, और कुछ अलग कह रहे हैं। तो मिले जुले रिस्पॉन्स हैं इस हफ्ते में आप सबके कमेंट्स में। तो वही कमेंट्स, वही सिलसिला शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश भी, निवेदन भी करना चाहूंगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं जीवन ज्योति जी के कमेंट से। तो ये लिखते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। हर लेडीज जब शादी करके आती है तो पहले कर्तव्य ये है कि सबको साथ लेकर चलना। सबसे पहले उसे अपनी सास और अपने पति और अपने ससुर को कम से कम विश्वास में लेना चाहिए। आदमी या औरत कोई भी हो, सक्सेस तभी अच्छी और बड़ी होती है जब कम से कम अपने दायित्वों को पूरा करते हुए की जाए। तो जीवन ज्योति जी, बहुत आपने दिल से कमेंट लिखा है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप घरेलू जो चीज़ें हैं उनको समझती हैं, और जो आपने लिखा है वो अपने हर लेडीज़ के बारे में लिखा है, इसको मैं इसी तरह से समझती हूँ। बट अगर मैं अहिल्या देवी की बात करूँ, जो अहिल्या सीरियल में हम देख रहे हैं उसमें वो किसी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटी हैं। उन्होंने जहाँ पे दरबार का काम बहुत अच्छे से किया है, वहीं पे उन्होंने अपने ससुर, अपनी सासूबाई, अपने पति सबका ख्याल रखा है, अपनी ही मेहनत को डबल किया है, अपने ही काम को बढ़ाया है, मगर उन्होंने कभी किसी को ना तो जवाब दिया है ना ही कुछ कहा है। अगर आपने सीरियल बहुत ध्यान से देखा हो तो हमेशा गौतमा को सिर्फ उसकी सक्सेस से प्रॉब्लम है। उसने खुद, गौतमा ने खुद एक बार कहा है कि अहिल्या तो टाइम को भी बढ़ा सकती है, इतनी उसमें क्षमता है। तो अहिल्या देवी की अगर सीरियल देख के हम ये चीज सोचते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। बाकी जो फीमेल या लेडीज की आप बात कर रहे हो, तो लेडीज का जैसे जितना कर्तव्य है उतना जेंट्स का भी कर्तव्य है। हर किसी का फैमिली को जोड़ने का, फैमिली को आगे बढ़ाने का कर्तव्य होता है। तो मैं जो अहिल्या देवी से समझती हूँ, सीखती हूँ, वो यही है कि हर किसी के साथ आप अगर अच्छा करते हो तो आपको अच्छा ही मिलता है, चाहे देर लगे मगर मिलता अच्छा ही है। भगवान आपका साथ जरूर देता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती हैं, शादी तो गुन्नू जी की भी हो सकती है पार्वती से। अगर पार्वती पसंद है तो उसकी शादी द्वारिका को गुन्नू जी से कर देनी चाहिए, काम भी हो जाएगा और वचन भी पूरा हो जाएगा। बात सही है मधुबाला जी, आपने एक्चुअली स्टायर किया है तो अच्छा है, मज़ा है इसमें, क्योंकि गुन्नू जी तो उसके जवाई साहिब है, तो अपनी बेटी के आगे कैसे वो उसकी शादी करेगी। स्टायर वाइज इट इज़ गुड कि अच्छा है। बाकी वचन जो है वो गौतमा ने दिया है, तो गौतमा तो उसके वचन के लिए तो अहिल्या देवी भी सीरियस है कि वो पटरानी है, तो उनकी बात को रखा जाना चाहिए। बाकी द्वारका का वचन होता तो अभी तक उस वचन की कोई भी कीमत नहीं होती, इतना मैं कह सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी, आपका स्टायर पढ़ के मजा आया। अगला कमेंट है कैमिला जेफरी का। ये लिखती हैं, द लिटिल आई रेड अबाउट दिस हिस्टोरिकल लाइफ अबाउट क्वीन अहिल्या, द राइटर्स आर नॉट रियली गिविंग अस इट ऑल। आई रियली वुड लाइक टू रीड मोर, प्लीज टेल वेयर आई कैन टुक इट अप, आई लव अहिल्या। तो बहुत ही बढ़िया आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है कैमिला जी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना हम भी साथ साथ में अपनी, क्योंकि हम भी जो है पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं चीज़ों को, तो आपको मैं सुजेस्ट कर सकती हूँ कुछ बुक्स हैं जो आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं, और वो अहिल्या देवी पे है। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में बहुत कम है और मराठी में बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी एक मूवी है अहिल्या देवी की ऊपर, पूरी उनकी लाइफ के ऊपर, NFDC की मूवी है, वो आप देख सकती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, जहाँ से आप अपनी जो आप कह रहे हैं वो आप पूरा कर सकते हो। बाकी सीरियल की बात अगर करें तो अगर सीरियल नहीं होता, अगर सीरियल आप नहीं देखती, अगर राइटर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया होता, तो आज आप ये वाली बात नहीं पूछती कमेंट में कि मुझे और जानकारी चाहिए अहिल्या देवी के बारे में। सीरियल बना तो ही हमारी क्यूरियोसिटी बनी, तभी हमने देखा। तो हमें उस राइटर को, उस प्रोड्यूसर को, उस चैनल को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए
कि उन्होंने ये वाली जो चीज़ है, अहिल्या देवी की स्टोरी है, वो घर घर में पहुंचाई है। बाकी हर कोई अपनी लाइफ के हिसाब से इस स्टोरी से अटैच होता है, समझता है। ज़्यादा जानकारी जैसे आपने चाही है जाननी, तो आप अपनी तरीके से जान सकते हैं, किताबों से, मूवी से जान सकते हैं, मगर जिसने आपको इस तरफ बढ़ाया है उसके साथ आप ज़रूर उनका ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं, देवी अहिल्याबाई की मेहनत रंग लाएगी। देवी अहिल्याबाई पर शिव शंभू की विशेष अनुकंपा रही है। सिक्स सेंस जागृत होने से भविष्य के होने वाली घटनाओं का संकेत उन्हें मिल जाता है। गुरु जी, धना जी और द्वारिका का अध्याय अब बंद होना चाहिए। देवी अहिल्याबाई पर और हो रहे अत्याचार रुकने चाहिए। तो जगदीश जी, आप तो बहुत बड़े भगत हैं, बहुत ही मानते हैं आप अहिल्याबाई को, हम भी बहुत मानते हैं, और डेफिनेटली आपका जो भी कहना है सही है। मेहनत रंग लाएगी, लाती रही है अभी तक, और शिव शंभू हमेशा उनके साथ है क्योंकि उनका दिल बहुत साफ है। बाकी गुन्नू जी, धना जी का अध्याय बंद होगा जल्दी। और जो अत्याचार की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो अत्याचार ही तो अहिल्या देवी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो, अगर हमें चैलेंजेस को पार करना ना आए, तो फिर हम वीक हो जाते हैं। जितने ज़्यादा अहिल्या देवी ने बचपन से लेके अभी तक चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, उनको पार किया है, उन्हीं चैलेंजेस की वजह से आज वो इतनी स्ट्रांग है, ताकि वो बड़े बड़े चैलेंजेस भी पूरे कर सकती हैं। तो अत्याचार करने वालों को तो उनका सबक मिल ही रहा है, साथ साथ आगे भी मिलेगा, मगर इससे अहिल्या देवी को फायदा हो रहा है, वो और स्ट्रांग हो रही हैं। तो ऐसे ही होता है लाइफ में जगदीश जी। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। बाकी आगे आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीरज जैन का, ही लिखते हैं, बात सबके सामने आए मगर सकारात्मक परिणाम के साथ अहिल्या देवी के सोने जैसे खरे दिल और उनके गुणों को उजागर करते हुए। अच्छा, तो नीरज जी ने ये कहना चाहा है कि जो प्रेगनेंसी की बात है, जो अहिल्या देवी माँ बनने वाली हैं, वो बात बिल्कुल पॉजिटिव वे से सामने आए। जो हमने वीडियोस में भी शेयर किया था कि कैसे दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठाएंगे कि 4 दिन बाद खबर दी, अभी भी महान बनना चाहती है, तो वो नीरज जी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव वे से सामने आए और गुनु जी को उजागर करते हुए आए, ताकि गुनु जी की पोल खुले, जो उन्होंने जहर घोला है अहिल्या देवी के खिलाफ खंडेराव के मन में, और महिकपुर वाला किस्सा भी सामने आए, ये मैं भी चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच नीरज जी। अगला कमेंट है अनुराधा का, ये लिखती है, हम तो यही चाहते हैं कि ये बात सबको पता चले कि अहिल्या ने ये बात छुपाई, फिर ये बात आएगी कि क्यों छुपाई, क्योंकि शादी में विघ्न ना हो इसलिए छुपाया। तब सबको पता चलेगा कि अहिल्या का हृदय। करेक्ट है आपकी बात अनुराधा जी, ऊपर के कमेंट में भी कुछ ऐसा ही था। तो बात सही है, मगर यहाँ पे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। जो दूसरे लोग हैं जो अहिल्या से जलते हैं, रकमा, द्वारिका, गुनु जी और बाकी सब लोग जो जलते हैं, वो इन्हीं बातों के और मतलब लेंगे, नेगेटिव मतलब लेंगे, और वो इतनी कन्विंसिंग वे से नेगेटिव मतलब दिखाते हैं कि गौतमा कन्विंस हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये होता है। कई बार क्या होता है ना, किसी की महानता भी आंखों में अटकती है, अरे ये इतना अच्छा है क्यों, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है, इसकी तारीफ कैसे हो रही है। होते हैं कुछ लोग जिनको दूसरों की महानता खटकती है, क्योंकि खुद तो वो महान बनने के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, मगर दूसरा सामने महान बन रहा है तो दिल जल जल के कोयला होता है, वो ये लोग हैं। तो ये लोग इस बात को इस तरीके से हजम नहीं होने देंगे। बाकी देखते हैं क्या टेक है राइटर्स का, कैसे सीरियल में आगे बढ़ता है, मगर मुझे उस वीडियो में जिसमें आपने कमेंट किया उसमें यही लगा था। तो देखते हैं, आपकी बात अच्छी है जिस तरीके से आपने कही है, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नायसा का, ये लिखते हैं, I think that Parvati is being a bit selfish and stubborn at this point because she knows that Khanderao only loves Ahilya, but even after telling him she does not want to come between them, she does. If you see her reaction afterwards, she was crying and being selfish because she knows that Khanderao again chose Ahilya over her, and she did not look like she cared the fact that Ahilya fainted, but more about the fact that he left the ceremony. Ahilya should have told the truth from the start, but choose to support a girl who she just met. But Parvati did not look grateful and acted selfish. I feel like the wedding would not happen because she is pregnant. Everyone knows, and in history she was the only wife of Khanderao, because in textbooks that is the history, not 10 wives. ओके, तो बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने।
तो न्यासा जो आपने लिखा है पार्वती के बारे में दिख वही रहा है एक्चुअली। उसने जिस तरह से अपनी चीजों को पुट किया है, जब पहली बार खंडेराव को देखा था तभी से उनको पता चल गया था कि अहिल्या देवी के पति हैं खंडेराव, फिर भी उसकी लालसा वो खत्म नहीं हुई मन से, उसकी चाह खत्म नहीं हुई। तो जब उसको मिल गए खंडेराव एक पति के रूप में, बातें शुरू होगी, तब और ज्यादा सपने देखने शुरू कर दिए। तो अहिल्या को तो बिल्कुल ही साइड बाय कर दिया, उनकी फैमिली ने भी ऐसा किया। नॉट ओनली पार्वती, जब फैमिली मेंबर्स की बात आती है, उसकी मदर की बात आती है जो लगती थी कि समझदार है, मगर उन्होंने भी वही चूज किया। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल सेल्फिश लगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अहिल्या फेंट हो गई, उनके चेहरे पे जो रिएक्शन थे वो यही थे कि हमारी शादी हो जानी चाहिए, बस बात खत्म। पेरेंट्स के भी और इसके पार्वती के भी, द्वारका के तो होने ही होने थे। तो ये सब चीज़ें आपने सही पकड़ी हैं, बिल्कुल आपने कहा है कि स्वार्थी है और सही है। बाकी आपने जो 10 वाइफ्स की बात की है, ये सब आगे देखेंगे क्या होता है, मगर पार्वती का जिक्र जरूर है खंडेराव की जिंदगी में एज ए वाइफ। वो आगे देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि अहिल्या भी अन्याय करने देगी नहीं। लेट्स सी। मगर आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दिव्या का, ये लिखती है थैंक यू मैम, ये मेरी फेवरेट सीरियल है और आप इसके बारे में सब सच बता रहे हैं, इसलिए आपकी बातें सुनने में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने मेरी बातें सुनने को इतना अप्रिशिएट किया और आपका जो अप्रिसिएशन है दिल में लगा, और मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। अगला कमेंट है पीके का, ये लिखते हैं ये पार्वती के साथ अहिल्या ज़्यादा नुकसान कर रही है, बाद में जब खंडेराव को पता चलेगा अहिल्या मां बनने वाली है, तब वो पार्वती को वो जगह देगा, अहिल्या खुद रिस्पॉन्सिबल होगी पार्वती की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने कहा था ना आपसे शुरू में वीडियो के कि ये मिले जुले रिस्पॉन्स है सबके, किसी को एप्रिसिएशन देने का मन कर रहा है, किसी का मन अहिल्या देवी के अत्याचारों से दुखी हो रहा है, और किसी का मन ये कह रहा है कि अहिल्या देवी अत्याचार करेगी या फिर जो है अन्याय करेगी पार्वती के साथ। तो ये इनका कमेंट है पीके का, मगर हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपनी राय रखने का अधिकार है, इसलिए मैंने ये भी कमेंट इस वीडियो में लिया। और कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि अहिल्या पार्वती के साथ अन्याय करेगी, तो मुझे नहीं लगता है ये बात, क्योंकि वो पार्वती की भलाई के लिए ही ये सब कर रही है। अगर उसने वो बात छुपाई तो इसीलिए छुपाई, और ये बात सामने तो आनी ही थी पीके जी, क्योंकि मां बनने की बात तो आ ही जाती, आज नहीं कल नहीं 1 महीने बाद सामने आ ही जाती, तब भी खंडेराव के रिएक्शन यही होते क्योंकि वो पहली बार पिता बने हैं। तो पार्वती तो अल्टीमेटली उसको तो वो प्यार मिलने ही नहीं वाला है जो खंडेराव से जो अहिल्या को मिलता है, तो उसको तो खुद ही उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसने खुद ही ये सब कहा खंडेराव से कि मुझे पता है आप दोनों बचपन के साथी हो। सीन आपने देखा होगा पीके जी, क्योंकि वहां पे उसने पूरी क्लियर किया था कि आप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा, मैं बीच में आना नहीं चाहती हूँ, मगर बीच में तो आ गई। तो अपना नुकसान पार्वती ने खुद किया है, अहिल्या ने किसी का कोई नुकसान ना किया है, ना कभी वो कर सकती थी, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा नहीं था। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना नजरिया रखा, आई रिस्पेक्ट दैट। आगे बढ़ते हैं। आगे है नरेंद्र शर्मा जी का कमेंट, मैडम जी जितनी बात आपने बताई वो सब देख चुके हैं और आपने पूरी समीक्षा कर ही दी, तो अब कहने लिखने को बचा ही क्या है, अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा करो। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आपने मेरी समीक्षा, मेरे जो भी मैं एनालिसिस करती हूँ उसको अच्छे से सुना है और आपकी बातों को भी मैंने कवर किया है, इसलिए आपने कुछ आगे लिखा नहीं है, मगर कमेंट में आपने अपना प्यार मेरी तरफ दिखाया है, अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है, और मैं कोशिश करूँगी। पहले मैंने 1-2 शुरू किए थे मगर समय की थोड़ी तंगी होती है, तो बाकी मैं आपके जो सुजेशन है उसको ज़रूर कंसिडर करूँगी। जल्दी ही आप किसी और सीरियल के बारे में भी, खास करके जो मैं एक और सीरियल देख रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कामना, उसको मैं फिर से शुरू करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। आगे कमेंट है सरिता सुराना का, ये लिखते हैं अच्छे मित्र होते तो खंडेराव इतनी जल्दी दूसरी की बात मानकर उसे एक झटके से अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। जब पत्नी पर विश्वास ही नहीं रहा तो कैसे मित्र और कैसे पति। बिल्कुल सरिता जी आपने सही कहा, क्योंकि ये जो विश्वास होता है ना, ये बड़ी ही प्यारी सी डोरी होती है, वो हर रिश्ते में होनी चाहिए, और पति पत्नी के रिश्ते में तो खास करके। हम फ्रेंड्स में भी बात करते हैं कि हम भरोसा करते हैं अपने दोस्त पे, वो सब चीज़ें सही है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल करेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं है पत्नी में तो फिर मित्र भी क्या। जो खंडेराव बाद में जो प्रेगनेंसी की खबर मिलने के बाद कहते हैं कि हम तो मित्र थे, या जो भी उनका आगे भी होगा, बट वो मित्रता रही कहाँ।
जब आप अपनी वाइफ, जो आपकी फ्रेंड जैसी वाइफ थी, उसके ऊपर ही आपने विश्वास नहीं किया, और वो वाइफ जिसने आपको हर संकट से निकाला। तो करेक्ट है आपकी बात, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अरविंद चौधरी का, ये लिखते हैं नरक नहीं बनेगी मैडम, उसने पार्वती को बोल दिया उसको भी प्यार मिलेगा अहिल्या की तरह। इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक तो पार्वती ही लग रही है, ज्यादा ही भोली बनने की कोशिश कर रही है, मीठा जहर लग रही है। तो अरविंद जी करेक्ट है आपकी बात। पहले भी एक कमेंट मैंने पढ़ा है जिसमें पार्वती की तरफ ही उंगलियां उठाई गई हैं। डेफिनेटली आपकी बात सही है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात है, क्योंकि मीठा जहर लग रही है। जिस तरह वो इनोसेंट बनती है मगर करती वही है जो अहिल्या के लिए नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा। बाकी आगे देखते हैं क्या रुख लेता है ये सीरियल, मगर फिलहाल के लिए आपके साथ मैं सहमत हूँ अरविंद जी। और जो आपने कहा है कि खंडे राव ने खुद उससे प्रॉमिस किया है, तो वो तो एक आगे की बातें हैं, आगे देखेंगे। मगर वो प्रॉमिस, जो प्यार उसको मिलेगा भी पार्वती को, वो प्यार नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। वो एक जैसे पति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे वाला होगा, और अहिल्या जैसा प्यार तो कभी भी पार्वती को मिल नहीं पाएगा, ये मुझे लगता है। बाकी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों आपके मिले जुले रिएक्शन पिछले हफ्ते के। इस हफ्ते के रिएक्शंस भी आपके आएंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बहुत अच्छे आएंगे। और देखते हैं इस हफ्ते आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है अहिल्या देवी की इस जर्नी में। तो कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.